दोस्तों बीजेपी को हराने के लिए और बीजेपी के एंटी में इंडी अलायंस गठबंधन बनाया गया था, जिसमें 28 पार्टियां शामिल हुई थी और 28 पार्टियां मिलकर के ये दावे कर रहे थे कि हम इस बार एनडीए की सरकार भारत में नहीं बनने देंगे। यानी कि केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं होगी और किसी राज्य में भी एनडीए की सरकार नहीं होगी, बल्कि इस बार इंडी अलायंस की सरकार होगी। लेकिन अब इसी इंडी अलायंस में ऐसे ऐसे विवाद चल रहे हैं, जिसके बाद लगता है कि इंडी अलायंस तो पूरी तरह से इलेक्शन से पहले ही बिखर जाएंगे, किसी की खुद की पकड़ नहीं होगी। और जैसा कि नीतीश कुमार जी एक सपना लेकर के चले थे कि हम इंडी अलायंस को बनाते हैं और इंडी अलायंस से हमारी प्रधानमंत्री पद जो है वो मिल जाएगी, हम प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो इसी बीच अब जो है कांग्रेस और सपा के बीच एक महाजंग चल रही है, जिसमें कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर जम करके निशाना साधा है। पूरा मामला क्या है आगे समझते हैं और किस प्रकार से इंडी अलायंस खत्म होने जा रही है और नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे और प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे, इससे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस पर निरंतर ही हमलावर हैं। उनकी राजशाही कांग्रेस की तरफ यानी कि INDI गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव न लड़ने को लेकर के ये विवाद चल रहा है। यानी कि अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी खुद की पार्टी लड़ेगी मध्य प्रदेश में, हम इंडी अलायंस की तरफ से नहीं लड़ेंगे। और इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जब से इंडी अलायंस को हाईजैक किया तब से तमाम पार्टियां जो 28 पार्टियां उसमें शामिल थी, सभी पार्टियों को ये लगने लगा कि शायद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हम इलेक्शन जीत भी जाते हैं, अगर हमारी सरकार भी बनने योग्य होगी तो कांग्रेस अपनी किसी न किसी व्यक्ति को उस सीट पर जो है कब्जा करवाने को छोड़ देंगे। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार भी इंडी अलायंस से अलग थलग होने लगे और वही अब उनके इस वारदात को लेकर के कांग्रेस ने भी करारा हमला बोला है। दरअसल सपा एवं कांग्रेस के बीच विवाद गहराता हुआ दिखा जा रहा है और पहले सीटों के विवरण और जो वितरण की बातें हो रही थी उसमें समाजवादी को अनदेखा करना है, फिर उसके पश्चात कमलनाथ का अखिलेश को पहचाने से इनकार करना और तत्पश्चात अखिलेश यादव का कमलनाथ की उम्र पर तंज करना तथा कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाना। वही अब कांग्रेस ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश मर्यादा न लांघे, कमलनाथ उनसे बहुत सीनियर है और कांग्रेस ने कार्यकर्ता की मंशा अनुसार फैसला लिया है। अखिलेश का मध्य प्रदेश में कोई आधार नहीं है, अखिलेश यादव को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इस प्रकार से कमलनाथ ने कहा है। दरअसल टिकमठ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा में कांग्रेस पर खूब हमला बोला था और अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कमलनाथ की उम्र पर तंज कसा। मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ जिले में प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। उन्होंने जनता से कहा कि कांग्रेस से सावधान रहना। आगे अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा हमें तो पहचान ही नहीं, जिनकी आयु 80 वर्ष हो वह कैसे पहचानेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि गलती हमारी है कि हमने 80 वर्ष के लोगों पर पहचान का भरोसा किया। और इसी बात को लेकर के अब इंडी अलायंस बिखरने के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक दूसरे के एंटी बन चुके हैं। और जब से कांग्रेस के राहुल गांधी ने इंडी अलायंस को हाईजैक किया और खुद से संबोधित करने लगा, खुद से चलाने लगा, तब से नीतीश कुमार को भी ये लगने लगा कि शायद अगर हम इंडी अलायंस को केंद्र में सरकार बनाने के लिए तैयार भी कर लेते हैं, हमारी जीत भी हो जाती है, तो शायद हमारा जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का वो सपना बिखर जाएगा। और इसीलिए नीतीश कुमार अब किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जो इंडी अलायंस है वो चले, क्योंकि इंडी अलायंस अगर चलेंगे भी तो शायद हमारी इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगी। और शायद हम सो चाहते हैं कि बिहार में हमारी मुख्यमंत्री भी बनी रहे, तो हमने पहले ही कह दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी। ये सारा खेल लालू प्रसाद का बताया जा रहा है। लालू प्रसाद ने ही हाईजैक किया था ये इंडी अलायंस को और वो हाईजैक करके सौंपा किसको, तो वो सौंप दिया राहुल गांधी को।
और इसी बात को लेकर के ये तमाम विवादें चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार इंडी अलायंस को बनाने के लिए तमाम राज्यों में जाकर के तमाम पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास किए, तमाम पार्टियों से मिल करके उनसे बातें की और इंडी अलायंस बनाने का ये फैसला लिया, जिससे कि हम एनडीए को हरा सके, बीजेपी को हरा सके और केंद्र में हमारी सरकार बन सके और सभी राज्यों में भी हमारी सरकार बन सके। लेकिन इसके लिए दो जरूरी कार्य होते हैं। पहला तो ऐसा कार्य करो जिससे कि जनता आपके हित में हो जाए और जनता को आप स्वयं मोहित कर सको, तभी आपकी सरकार बन सकती है। और दूसरा, जब आप गठबंधन बनाते हो तो गठबंधन सभी पार्टियों के मेल से बननी चाहिए और सभी पार्टी की सहमति होनी चाहिए और उसका कोई एक निरीक्षक हो, कोई एक व्यक्ति हो जो उसको संचालित कर सके। लेकिन इंडी अलायंस जो बनाया गया, इंडी अलायंस में कोई एक व्यक्ति खास नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से इंडी अलायंस को बनाया, नीतीश कुमार ने उसका नेतृत्व किया, लेकिन नीतीश कुमार को बाद में ऐसा देखने को मिला कि उसी को उसकी पार्टी उसी गठबंधन से अलग कर दिया गया। तब से नीतीश कुमार को लगने लगा कि शायद इंडी अलायंस हमारे लिए उचित नहीं है। हमने जिस मकसद से इंडी अलायंस को बनाया वो मकसद हमारा पूरी तरह से फेल्योर जाते हुए दिखाई दे रहा है और इसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की पूरी भूमिका है, क्योंकि लालू प्रसाद ने ही ये सारा खेल बिगाड़ा है। नीतीश कुमार को अपनी ओर आकर्षित करके नीतीश कुमार को धोखा देना, ये लालू प्रसाद की पुरानी आदत है और उसने ऐसा किया। उसने पूरी इंडी अलायंस को हाईजेक करके राहुल गांधी के हाथों में सौंप दिया और राहुल गांधी ने उसके बाद नीतीश कुमार को अलग थलग करने का पूरी प्रयास कर लिया, जहां तक कि उसने पूरा प्लान भी बना लिया और तब से नीतीश कुमार को अलग थलग कर दिए। इंडी अलायंस की कहीं बैठक होती है तो उसमें नीतीश कुमार का कोई विशेष स्थान नहीं होता है। कहीं पे अगर पोस्टर्स लगते हैं इंडी अलायंस की तो उसमें नीतीश कुमार गायब ही रहते हैं और कभी कभी छोटी सी तस्वीर कहीं साइड में चिपका देते हैं। तो ये संकेत है कि जब इंडी अलायंस अगर केंद्र में आते हैं तो नीतीश कुमार का कोई स्थान नहीं होगा, नीतीश कुमार की कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार नाराज है और नीतीश कुमार अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और अखिलेश यादव जो कि अपने आप को केंद्र में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, इंडी अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां यही सोच रही हैं कि हमारी केंद्र में सरकार बने। अब एक गठबंधन, एक देश और एक देश में इतने प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? तो इसी बात को लेकर के ये विवाद चल रही है और आप सोच सकते हैं कि 28 पार्टियां मिलकर के अगर केंद्र में सरकार बनाते हैं तो आखिर किसके अनुसार देश चलेगी? तब तो 28 जगहों में पहले ही देश बट जाएगी। 29 राज्य हैं तो 28 जगहों में समझिए देश बट जाएगी और जब बट जाएगी तो देश का विकास तो नहीं, विनाश हो सकता है। तो इसीलिए इंडी अलायंस में अगर इंडी अलायंस को सरकार में आना है तो सबसे पहले इंडी अलायंस में एक मेन व्यक्ति को चुनना होगा जो इंडी अलायंस के लिए मेन नेता हो, जो केंद्र के सरकार योग्य हो। और हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार ने भी ऐसा ही किया। नीतीश कुमार ने बिहार में इतने सालों तक अपनी सरकार बना के रखी, लेकिन बिहार का जब विकास नहीं कर पाए तो सोचिए कि केंद्र का विकास कैसे कर पाएंगे। पूरी कमान, अगर पूरे स्टेट की कमान अगर उनके हाथों में दे दी जाए तो क्या वो संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो इसी सब मुद्दा को लेकर के आज इंडी अलायंस में विवाद चल रही है और अब विपक्षी यानी कि एनडीए की सरकार के तमाम जितने भी लोग हैं वो सभी लोग लगातार निशाना साध रहे हैं, लगातार इन लोगों पर प्रश्न उठा रहे हैं और इसी बात को लेकर के इंडी अलायंस के 28 पार्टियां के तमाम नेता आपस में लड़ रहे हैं और लड़ करके सभी एक दूसरे से अलग होने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, सभी बिखर रहे हैं। और ये जल्दी ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि इंडी अलायंस समाप्त हो जाएगी। इंडी अलायंस की एक भी पार्टियां की एक भी नेता उसमें शामिल नहीं रहेंगे और सभी खुद के मतभेद से अपनी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या बिहार में वाकई में जिस प्रकार से राजनीतिक हो रही है, अगर इस हिसाब से केंद्र में राजनीतिक होगी तो केंद्र का विकास हो पाएगा या नहीं? क्या इंडी अलायंस केंद्र को विकास की ओर ले जा सकते हैं? क्या 28 पार्टियां मिलकर के देश को चला सकते हैं? क्योंकि एक पार्टियां से देश चलाने का मजा कुछ और होता है और 28 पार्टियां जब देश चलाएंगी तो देश चलाएंगे या देश बिखारेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।